हेलो बच्चों, मेरा नाम है कार्तिक। आप देख मैं चैन एजुकेशन। तो आज हम क्लास 10th का एक्सरसाइज नंबर 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का 10वां क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि इसका लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलो कराते हैं क्वेश्चन को। तो इसके अंदर हमें 3 दिए हुए हैं इस बार, और ना तीनों को tan स्क्वायर के बराबर हमें प्रूफ करना है। इन दोनों को इसे tan स्क्वायर के बराबर प्रूफ करना है। ठीक है, चलो करते हैं। तो 1 हमारा ऐसे ही रहेगा, प्लस tan को हम कैसे लिख सकते हैं? tan को साइन अपॉन कॉस लिख सकते हैं, आपको पता होगा ये। साइन अपॉन कॉस लिख सकते हैं, तो साइन अपॉन कॉस, देखो tan का स्क्वायर है तो उसका पूरे का भी स्क्वायर हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो साइन का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर है इस तरह से, और डिवाइड में क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर है। ठीक, सिंपल फॉर्मूला यूज़ करा हमने। प्लस कोट को क्या लिखते हैं हम? कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, तो इसका भी पूरे का देखो स्क्वायर है तो उसका भी स्क्वायर लिखेंगे। कॉस स्क्वायर है साइन स्क्वायर, इस तरह से फॉर्मूला होता है। ये आपको पता होगा, इसका यूज़ करा है बस मैंने फॉर्मूला, उसका स्क्वायर था तो हम इन दोनों का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, इस तरह से आप इसके एलसीएम ले लेंगे। नीचे 1 लगा के यहाँ पर एलसीएम लोगे, कॉस स्क्वायर की 1 में करोगे तो क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर। और 1 की साइन में करोगे तो वही प्लस का साइन है, प्लस ऐसी का ऐसी लगाया। 1 की साइन स्क्वायर में करोगे साइन स्क्वायर आ जाएगा, साइन स्क्वायर है। डिवाइड पे कॉस स्क्वायर की 1 से करोगे क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर है। इस तरह से मैंने एलसीएम ले ली, ऐसे यहाँ लूँगा। साइन स्क्वायर की 1 में करेंगे साइन स्क्वायर आ जाएगा हमारा, साइन स्क्वायर है। प्लस का साइन लगाया हमने। 1 की कॉस स्क्वायर में करेंगे कॉस स्क्वायर है। साइन स्क्वायर की 1 में करेंगे क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर है। सिंपल। अब देखो, आपको पता होगा कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है? आइडेंटिटी होती है एक हमारी। इसका मतलब क्या होता है हमारा? इक्वल्स टू 1। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है? 1 के बराबर होता है। कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर को 1 लिख दूंगा मैं, कॉस स्क्वायर डिवाइड में। उसका देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को लिख दूंगा 1, और साइन स्क्वायर क्या है? डिवाइड में। आपको पता होगा ऊपर वाले के ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे वाले की नीचे वाले में, जो कि डिवाइड में लिखते हैं। तो 1 की हम साइन स्क्वायर से करेंगे, 1 इंटू साइन स्क्वायर, और फिर उसके डिवाइड में लिखते हैं हम कॉस स्क्वायर इंटू 1। अंदर वाले के अंदर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड के अंदर कॉस स्क्वायर है मल्टीप्लाई 1। तो देखो कॉस स्क्वायर, देखो यहाँ पर आप देखो साइन स्क्वायर का सेम आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड में भी कॉस स्क्वायर ए ऐसे करके आ जाएगा। अब देखो साइन प्लस कॉस, साइन डिवाइड में कॉस क्या होता है हमारा? tan होता है। और देखो दोनों पे स्क्वायर है तो इस पे आ जाएगा स्क्वायर ए। इस तरह से मैं प्रूफ कर दिया tan स्क्वायर है, यहाँ पर tan स्क्वायर ए आ चुका है। आप कराते हैं इसको प्रूफ, इसको कैसे प्रूफ करना है मैं। ठीक है, सिंपल। मैं अभी पहले ये लिखूंगा मैं क्या दे रखा है इसने। ठीक है, इस तरह से मैंने आइडेंटिटी लिख लिया। अब यहाँ पर एक आइडेंटिटी यूज़ हो रही है, इन दोनों को पहले अलग अलग स्क्वायर में लिख लो। जैसे 1 माइनस tan का स्क्वायर ए लिख लो, इस पूरे का क्या है? स्क्वायर लिख लो अलग, और इस नीचे वाले का अलग स्क्वायर लिख लो। ठीक है, क्योंकि दोनों पे स्क्वायर है, पूरे होल स्क्वायर है तो दोनों पे स्क्वायर है, तो अलग अलग लिख लो जैसे हम फॉर्मूला यूज़ कर पाएँ। अब एक फॉर्मूला यूज़ कर लो, कौन सा? a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है उसका? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस तरह से फॉर्मूला होता है, ऐसे इसका यूज़ कर लो। a प्लस बी का, यहाँ माइनस है, यहाँ पर भी माइनस ही है तो माइनस वाला यूज़ होगा, बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस तरह से आप फॉर्मूला यूज़ करो। ए क्या है हमारा? अब ए क्या है हमारा? 1 है, तो इसका पूरे का स्क्वायर, फिर क्या है? प्लस बी का स्क्वायर, बी कितना है हमारा? tan का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 मल्टीप्लाई, देखो 2 है माइनस है, और ए कितना हमारा? 1 है, बी कितना हमारा? tan है। इस तरह से हमने सारी वैल्यू रख ली है। नीचे भी डिवाइड में भी सेम ऐसे करेंगे, ए का स्क्वायर करेंगे, ए कितना है? 1 है, प्लस बी कितना हमारा? कॉट है, कॉट का स्क्वायर, माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 इंटू देखो यहाँ पर बी क्या है? कॉट। इस तरह से मैंने सारी वैल्यू रख ली है यहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। ठीक है, प्लस tan का करेंगे tan का स्क्वायर ए। ठीक है, और उसके बाद 2 की 1 में करेंगे 2, और 2 की tan में करेंगे 2 tan है। इस तरह से आ जाएगा 2 tan है। ऐसे डिवाइड में 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस कॉट का स्क्वायर क्या लिखेंगे? कॉट स्क्वायर ए। इस तरह से और माइनस में क्या दे रखा है? 2 की 1 में करेंगे 1, और 2 कॉट में करेंगे 2 कॉट ए आ जाएगा। इस तरह से आपने एक फॉर्मूला यूज़ करा होगा बहुत पहले, इस सवाल में यूज़ होता है हमारे जनरली। साइन स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या होता है? 1। ऐसे एक फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, इसका फॉर्मूला भी क्या होता है? 1। अब यहाँ से हम देखो tan है यहाँ पर, तो यहाँ से हम tan की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, निकालेंगे tan की वैल्यू। तो tan की वैल्यू निकालने के लिए देखो ये tan स्क्वायर है, ये उधर चला जाएगा। ठीक है, tan स्क्वायर है वहाँ चला जाएगा। देखो अभी मैं करके दिखाता हूँ, ये sec स्क्वायर है। अब देखो यहाँ पर ये प्लस में, इधर आके किस में होएगा? ये माइनस में होएगा। देखो ये प्लस में 1 है, इधर आके किस में हो जाएगा? माइनस में। और देखो यहाँ माइनस का tan स्क्वायर है, उधर जाके किस में होगा? प्लस का tan स्क्वायर आ जाएगा।
तो tan a स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, sec स्क्वायर a माइनस 1। इस तरह से अब यहाँ पर ऐसे हमें नीचे कॉट दे रखा है, कॉट की वैल्यू हम ऐसे निकालेंगे। अब देखो ये प्लस का 1 है, इधर आके किस में हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। देखो ये प्लस का, इधर आके किस में हो जाएगा, माइनस का 1। और देखो ये माइनस का है, उधर जाके किस में हो जाएगा, प्लस का कॉट स्क्वायर। इस तरह से हमने दोनों का फॉर्मूला बना लिया है। पुट कर दो यहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर ए की वैल्यू क्या है हमारी, tan स्क्वायर ए की सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है, माइनस 1 इस तरह से। फिर माइनस 2 tan ए, इस तरह से फॉर्मूला दे रखा है। डिवाइड में 1 प्लस कॉट स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, कॉस सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और क्या दे रखा है यहाँ पर, देखो माइनस 1 क्या है, 2 कॉट ए। इस तरह से सारी वैल्यू पुट कर ली हमने। एक प्लस का 1 है, एक माइनस का 1 है, प्लस के माइनस 1 से कट जाएगा। इस तरह से ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 है, ये कट जाएगा इस तरह से यहाँ पर। अब सेक स्क्वायर की वैल्यू रख दो यहाँ पर। सेक स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है हमारी, सेक स्क्वायर की वैल्यू है 1/cos, और इसका देखो स्क्वायर है, पूरे का स्क्वायर है। 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, कॉस का स्क्वायर आ जाएगा इस तरह से। तो सेक स्क्वायर का क्या आ जाएगा, 1/cos स्क्वायर, ठीक है, कॉस स्क्वायर ए माइनस, देखो ये तो कट गया 1 हमारे दोनों। यहाँ पर क्या बचा, माइनस का 2 tan है, तो माइनस का 2 tan की वैल्यू क्या होती है हमारी, साइन अपॉन कॉस इस तरह से धरी। ऐसी कॉसेक की वैल्यू क्या होती है आपकी, कॉसेक की वैल्यू होती है 1/sin, और इसका देखो उसका होल स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर कर लेंगे। 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, साइन का स्क्वायर इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ लिखेंगे 1/sin स्क्वायर ए, और क्या दे रखा है, देखो माइनस के अंदर कॉट, ठीक है। कॉट ए, देखो कॉट ए को भी तोड़ो, यहाँ पर मैंने कॉट ए लिख दिया गलती से। आप कॉट को लिखते हो, कॉट को क्या लिखते हैं हम, फॉर्मूला होता है कॉस अपॉन साइन, तो कॉट को लिख दिया मैंने कॉस अपॉन साइन। इस तरह से कॉट को मैंने ब्रेक कर लिया, कॉस अपॉन साइन में मैंने इसे लिख दिया है, ठीक है। अब हमें एलसीएम लेनी है। कॉस की हम 1 में करेंगे, कितना आ जाएगा हमारा, कॉस आ जाएगा, ठीक है। कॉस की 1 में करेंगे, कॉस आ जाएगा। और देखो माइनस का साइन है तो माइनस लगाया। अब कॉस स्क्वायर की 2 sin a में करेंगे, 2 तो हमारा रहेगा, साइन हमारा ऐसे ही रहेगा, और क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, इस तरह से आ गया। और डिवाइड में कॉस स्क्वायर की कॉस से करेंगे, क्या आ जाएगा, कॉस क्यूब ए आ जाएगा। देखो यहाँ 2 ए रहे, 1 ए रहा, तो कॉस क्यूब आ गया। अब डिवाइड में इसके एलसीएम लेंगे, देखो साइन की 1 में करेंगे, साइन आ जाएगा, साइन बन जा साइन ऐसे, और माइनस का साइन दे रखा है, माइनस लिख देंगे। अब साइन स्क्वायर की इसमें करेंगे तो 2 कॉस ए, तो हमारा ऐसे ही आ जाएगा, और क्या दे रखा है, साइन स्क्वायर ए इस तरह से। और डिवाइड में क्या दे रखा है, साइन स्क्वायर की साइन में करेंगे, साइन क्यूब ए, इस तरह से आ जाएगा। तो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर वाले की अंदर वाले से, इस तरह से क्या आ जाएगा, देखो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करके, तो कॉस क्या आ जाएगा, कॉस माइनस का 2 साइन कॉस स्क्वायर ए, मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, देखो क्या आ जाएगा, साइन क्यूब ए। और डिवाइड में लिखो, डिवाइड में क्या आ जाएगा, देखो कॉस की, अब अंदर डिवाइड में क्या लिखना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। अभी हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखा, अब अंदर वालों को मल्टीप्लाई करके लिखना है। क्या आ जाएगा, कॉस क्यूब ए, और क्या दे रखा है, मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा हमारा, साइन, देखो इन दोनों की लिखना है हमें, इन दोनों का, तो क्या आया, देखो साइन, क्या आ जाएगा, साइन माइनस 2 कॉस ए साइन स्क्वायर ए। देखो हमने इन दोनों को लिखा मल्टीप्लाई में, फिर डिवाइड में इन दोनों को लिखा, इस तरह से हमने लिख लिया। अब हमें क्या लेना है, देखो कॉमन लेना है, सिंपल हमें। अब देखो अभी पहले हमें क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है आपस में। देखो इसकी मल्टीप्लाई इससे होएगी, इसकी मल्टीप्लाई इससे होएगी, ऐसी यहाँ पर देखो इस पूरे की मल्टीप्लाई किससे होएगी, इससे होएगी। इससे बाद हमारी वैल्यू निकलेगी, फिर हमारा कॉमन आएगा। इसे मैं अलग पेज पे लिख लेता हूँ। एक साइन क्यूब की हम इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा, वो साइन क्यूब ए की हम कॉस में करेंगे, क्या आएगा, साइन क्यूब ए कॉस आ जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई तो होएगी नहीं, तो सिंपल वो है वही लिख देंगे। एक प्लस है और एक माइनस है, तो माइनस आ जाएगा। अब साइन क्यूब है, और यहाँ पर देखो ध्यान, 2 तो हमारा ऐसे ही आएगा। देखो एक साइन ये रहा, 3 साइन ये रहे, तो साइन की पावर कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। इस तरह से साइन की पावर 4 का ए, उसके बाद कॉस स्क्वायर ए हमारे इस तरह से आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए डिवाइड में, इस तरह से हमने मल्टीप्लाई कर लिया ऊपर वाले की। ऐसे अब कॉस क्यूब ए की साइन से करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस क्यूब ए साइन ए। इस तरह से हमने इसकी मल्टीप्लाई करके लिख ली, ये प्लस में और ये माइनस में, तो माइनस में आएगा हमारी वैल्यू। अब कॉस क्यूब ए की हम करेंगे इस पूरे से, देखो 2 तो हमारा ऐसे रहेगा, देखो एक कॉस ये रहा, 3 कॉस ये रहा, तो कॉस की पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, 4 ए इस तरह से। अब इसके बाद साइन स्क्वायर ए हमारा ऐसे, देखो साइन स्क्वायर ए बचा हमारा, तो साइन स्क्वायर ए इस तरह से हमारा आ जाएगा, ठीक है। अब कॉमन लेना है हमें, यहाँ पर देखो साइन क्यूब है, यहाँ साइन 4 है, तो यहाँ से कितने साइन 3 कॉमन आ सकते हैं यहाँ पर, देखो तो यहाँ पर हमने साइन कितने ले लिया, साइन का एक क्यूब,
हमने बाहर कॉमन ले लिया, ठीक है। और एक कॉस ये रहा हमारा और 2 कॉस ये रहे, तो यहाँ से एक कॉस कॉमन आ जाएगा हमारा। यहाँ से हमने 3 साइन कॉमन ले लिए और एक कॉस भी कॉमन ले लिया हमने, यहाँ पर बचा 1 माइनस 2 हमारा ऐसे ही रहेगा, 2 हमने कॉमन नहीं लिया है। देखो यहाँ से 4 साइन थे, हमने 3 साइन कॉमन ले लिए हैं, तो यहाँ बचा कितने, 4 थे, तो यहाँ एक ही बचा, साइन बचा, ठीक है। और यहाँ से देखो 2 कॉस थे, हमने एक कॉस कॉमन ले लिया यहाँ पर, तो यहाँ कितना बचा, एक कॉस बचा, इस तरह से डिवाइड में। अब कॉस है, अब देखो कॉस 3 है यहाँ पर और कॉस 4 है, तो यहाँ पर से हम कॉस 3 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर कॉस क्यूब मतलब इस तरह से हमने कॉमन ले लिया। और एक साइन ये रहा, 2 साइन ये रहे, तो यहाँ से एक साइन कॉमन ले लेंगे, साइन ए, इस तरह से कॉमन ले लिया। यहाँ से देखो साइन क्यूब कॉस क्यूब कॉमन ले लिया हमने पूरा, तो यहाँ 1 बचा, साइन ए भी कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचा, पूरा 1 बचा, माइनस 2 हमारा ऐसे रहेगा। यहाँ से देखो कॉस 4 था, हमने एक कॉस 3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर कितना बचा, एक कॉस बचा। और यहाँ साइन की पावर तक स्क्वायर था, यहाँ पर एक साइन कॉमन ले लिया, तो यहाँ तक एक साइन बचा है, ठीक है। ए इस तरह से हो गया सॉल्व। अब देखो इससे हमारा ये पूरा ये कट गया हमारा, ठीक है। और एक साइन से एक साइन कट गया, एक कॉस से एक कॉस कट गया हमारा, तो यहाँ पता कितना बचा, ऊपर साइन की पावर एक कट गया, तो यहाँ साइन की पावर कितनी बची, 2a, 2 बची, साइन स्क्वायर ए बचा। और नीचे भी एक कॉस से एक कॉस कट गया, यहाँ क्या बचा, कॉस की पावर कितनी बची, 2 बची ए। देखो साइन प्लस कॉस क्या होता है, 10, और इस पूरे का क्या है, देखो स्क्वायर है, तो स्क्वायर, तो हमने प्रूफ कर दिया है। ये भी 10 स्क्वायर आ गया, ये भी 10 स्क्वायर आ गया, और ये भी 10 स्क्वायर है। यह था ना पहले हमारा सवाल 10 स्क्वायर आ गया, और इसका सॉल्यूशन थोड़ा लंबा हुआ। देखो यहाँ पर ये भी 10 स्क्वायर आ गया और ये भी 10 स्क्वायर आ गया, इसलिए हमने सारी प्रूफ कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।